हाय एवरीवन, जय हिंद। तो आज मैं आपके साथ अपना लाइव यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है वो शेयर करने वाला हूँ। बिफोर दैट आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज सौमित्र चौधरी एंड मैंने यूपीएससी सीएपीएफ भी क्लियर किया था एंड आई सर्व्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अपार्ट फ्रॉम इट आई क्लियर्ड सीडीएस एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 30 एंड वॉज रिकमेंडेड फॉर आईएमए, बट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एजेंडा, मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी का एक्चुअल इंटरव्यू होता कैसे। तो जनरली जैसे कि मेरा मार्च एंड में इंटरव्यू था, आपका कॉल लेटर इशू होता है 10 to 15 डेज प्रायर टू द इंटरव्यू। कॉल लेटर इशू होता है, बाय मेल आता है। दो शिफ्ट रहते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, एक आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम 9:30 रहती है एंड आफ्टरनून शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम आपकी रहती है 1:30 से 2 लंच रहता है, 2 बजे से शुरू हो जाता है। तो जनरली जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो आ जाते हैं मॉर्निंग में, आप मान के चलिए 8 साढ़े 8 तक आ जाते हैं। एंड आफ्टर कमिंग देयर वो मतलब एक बोलते हैं ना, एक अनसेड नर्वसनेस तो सबके अंदर रहती ही रहती है। बट आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक यूपीएससी का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत लोग जैसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उसमें फोटो खिंचाते हैं। तो सब लोग वहाँ पे पहले से फोटो वगैरह खिंचाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना। फिर सीआईएसएफ के गार्ड रहते हैं, वो एक टाइम पे विसल बजाते हैं। तो 9:30 के अराउंड सब लोग लाइनअप होके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करा के, सारी चीजें चेक करा के एंटर हो जाते हैं। फिर गेट से जैसे आप एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाके आप जाते हैं तो रिसेप्शन आता है। रिसेप्शन में जाके आपको अपने पूरे बिलोंगिंग्स जितने भी, अगर आपने कुछ भी मतलब XYZ मतलब अपार्ट फ्रॉम आपके, और आप एक पेन रख सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी रखना अलाउड नहीं रहता है। आप सारे जो आपका जो कैरी बैग वगैरह आपको रख के आगे जाना रहता है और आपको एक टोकन नंबर अलॉट कर दिया जाता है। टोकन नंबर लेके, जैसे कि टोकन नंबर 1 to 10 1 to 12 ऐसे करके रहता है। आप स्ट्रेट जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डोम टाइप का आता है, डोम एरिया बैठने का रहता है, सर्कुलर हॉल रहता है। वहां पे छोटे छोटे राउंड टेबल्स लगे रहते हैं। आपको अपना टोकन नंबर उस टेबल के साथ ढूंढना पड़ता है, वहां पे जाके बैठ जाना पड़ता है। जनरली एक टेबल में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 कैंडिडेट्स रहते हैं, 5 से 6 कैंडिडेट्स रहते हैं और वो टोकन नंबर से मैच करके बैठ जाते हैं। फिर आपका जो भी स्कॉट रहते हैं, जो भी वहाँ पे मतलब रहते हैं, वो आते हैं और आपको बताते हैं कि आपका ये टोकन नंबर है, आपका फलाना फलाना ये वाला बोर्ड है। जैसे मेरा बोर्ड भरत भूषण व्यास सर का बोर्ड था, बीबी व्यास सर का बोर्ड था एंड ही वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्हें एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू गवर्नर भी सर्व किया था। तो जनरली जैसे कि मैं यहाँ पे मिथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जुगाड़ लग जाती है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका बोर्ड मेंबर रहता है वो लिफाफे के अंदर रहता है। वो लिफाफा 10 से 15 मिनट आपके इंटरव्यू के पहले खुलता है। तो 8 से 10 बोर्ड रहते हैं, और अगर किसी बंदे की इतनी जुगाड़ है कि वो 8 से 10 बोर्ड मेंबर्स उनके चेयरमैन से जुगाड़ कर ले, देन वो तो फिर अलग ही लेवल का, वो तो यूपीएससी से ऊपर लेवल का याद भी है। ठीक है, तो जनरली समेशन ये रहता है कि जुगाड़ वगैरह नहीं होती। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मेरा ठीक 9:30 में मतलब रिपोर्टिंग था, हम लोग 10 बजे चले गए थे। तो जो स्कॉट आए थे, जो भैया आए थे, उन्होंने बोला कि आपका मेरा नाम कॉल आउट किया, आपका बीबी वैसा का वोट है, यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो। तो नर्वसनेस उस टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ले जाके फिर वो डोम से बाहर निकाल के ले जाके कर्व शेप का पूरे मतलब लाइन से रूम्स रहते हैं। ठीक है, उस रूम के बीबी व्यास सर के रूम के बाहर के मतलब सामने बिठा दिया जाता है। फिर 5 to 10 मिनट्स के बाद आपको बुलाया जाता है। तो वो 5 to 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। एट दैट टाइम यू हैव टू होल्ड योर नर्व। आप जैसे ही एंटर करते हो, जो वहाँ पे अर्दली रहते हैं, गेट खोल देते हैं, टेक परमिशन लेना पड़ता है। आप एंटर करते हो और जो पूरा रूम रहता है वो पूरा बोलते हैं ना, एक तरीके से पूरा वुड एंड वेल फर्निश रूम रहता है। ओके, नथिंग लेस देन 5 स्टार होटल, इवन मैं तो बोलूंगा बेटर ही रहता है। और कर्व शेप की टेबल रहती है, जहाँ पे सेंटर में चेयरमैन, लेफ्ट हैंड साइड में कर्व शेप में 2 मेंबर्स और राइट हैंड साइड में 2 मेंबर्स रहते हैं। तो जैसे ही जाते हैं, जनरली बताया जाता है कि आप चेयरमैन सर को विश करो या फिर आउट ऑफ कट से आप लेडी मेंबर को विश करो। जैसे आप एंटर होते हो, ठीक है, चेयरमैन से खुद ही बात करने लगता है, आप विश कीजिए और चेयर के पास जाके खड़े हो जाइए। डू नॉट सिट जब तक आपसे बोला नहीं गया कि आप बैठे। ठीक है, वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं। जनरली वो आपको नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता है इतना बड़ा इंटरव्यू है, कंट्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू है वो, तो नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बीबी व्यास सर ने फिगर आउट कर लिया था कि मैं थोड़ा बहुत नर्वस था, उन्होंने बोला कि सौमित्र आर यू नर्वस, मैंने बोला नो सर। तो उनका ब्रेकफास्ट आया हुआ था, समोसे चटनी वगैरह सब लोग रखे गए थे। तो वो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ऑफर करते हैं, सौमित्र डिड यू हैड योर ब्रेकफास्ट, आप कुछ लेना चाहोगे? नो सर थैंक यू। उसमें हाँ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी रहती है। ठीक है,
एंड बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग जैसे कि हम लोग जनरली ऐसे करते हैं, काफ़ी कॉलेजेस में ऐसे होती है। देखो ये रियलिटी है, मैंने एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया भोपाल से, तो सिर्फ इंजीनियरिंग जस्ट एक डिग्री लेने के लिए इंजीनियरिंग किया था इस तरीके से। तो आई वॉज होपिंग कि इंजीनियरिंग से क्वेश्चन ना पूछे, एंड एज सून एज आई सैट, चेयरमैन सर ने पहला क्वेश्चन ही मेरे से पूछा, ओके सौमित्र, सिंस यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू माइट बी हैविंग अ वेरी गुड ग्रिप ऑन मैकेनिकल, आप बताओ कि हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है। हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर से क्वेश्चन पूछा। तो कई बार होता है ना कि जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा चाह रहा था कि अवॉइड हो जाए, जो चीज मेरे सामने नहीं है, वहीं से स्टार्टिंग हुई। तो नर्वसनेस यहाँ पे थी, और ज्यादा नर्वसनेस बढ़ गई। तो मैंने बताया ठीक है भाई, हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है। आई स्टार्टेड टेलिंग, ठीक है। अब अच्छा, इंटरव्यू का एक बहुत छोटा सा फंडा होता है कि आप जो आंसर देते हो उससे ही रिलेटेड, आप ही की किसी वर्ड से रिलेटेड उनका अगला क्वेश्चन रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा कि व्हाट यू स्पीक इन द इंटरव्यू। आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मेरे से हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर पूछा गया, ठीक है। अब हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर पूछा गया कि मैंने एक वर्ड बोला था कि इससे पोल्यूशन वगैरह मतलब पोल्यूशन कम होता है। तो उन्होंने बोला कि क्यों, पोल्यूशन कम करने का हमें इलेक्ट्रिक डीजल, मतलब जो हमारे नॉर्मल जो व्हीकल्स होते हैं, डीजल व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल, उसमें भी तो कुछ तरीका होता है। मैंने बोला हाँ सर, BS6 नॉर्म्स आए हैं। जैसे मैंने BS6 वर्ड बोला, तो चेयरमैन सर का अगला क्वेश्चन, अच्छा BS6 नॉर्म्स में क्या पैरामीटर्स है, क्या क्राइटेरिया है। तो उसी डायरेक्शन में होता हुआ चला गया। मैंने ये बताया ठीक है, BS6 नॉर्म में ये रहता है। फिर वहां से लिंक करके उन्होंने पूछा, अच्छा बजट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कुछ स्पेशल कुछ प्रोविजन आए हैं इस बार, क्योंकि बजट मतलब जस्ट 1 महीने पहले आया हुआ था मेरे इंटरव्यू के। तो आई सेड कि मतलब जो जेनरिक पॉइंट से बताया जा रहा था, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्ड सुनने की बात के लिए बैठे हुए थे, फेम इंडिया मिशन। बजट में स्पेशली उसका जिक्र हुआ था, तो मैंने वो वर्ड मिस कर दिया था। अब वो सुने जा रहे हैं। अब यार देखो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बोलने के लिए तो लिमिटेड पॉइंट्स हैं, वो तो करना नहीं है कि एक ही एक पॉइंट्स बार बार रिपीट करे जा रहे हो। अब यार मैं भी कंफ्यूज कि यार ये बंदा तो मतलब जो सर हैं ये तो रुक ही नहीं रहे, ही इज अगेन एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर आंसर्स फ्रॉम मी। तो जब मैंने बोल दिया, जब उनने एश्योर कर लिया कि यार ये बंदा वो वर्ड नहीं देने वाला, तो उनने मुझसे पूछा, हैव यू हर्ड अबाउट फेम इंडिया मिशन। मैंने वहां से सुना। तो उनने मुझसे पूछा कि आपने उसे मेंशन क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला सॉरी सर, इट स्लिप फ्रॉम माई माइंड। तो लोग ओके ठीक है। उनके जस्ट डिसेंट मतलब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे, मणिपुर कैडर के IPS ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे, काफी डिसेंट थे, ठीक है। एंड जो राइट में 2 हैंड साइड में थी, मतलब उनमें हमेशा एक बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट रहती है, एंड साइकोलॉजिस्ट जनरली लेडी रहती है, और वो आपके सबसे क्लोजेस्ट बैठती है, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट बैठती है। और वो सिर्फ ये देखती है कि आप किस तरीके से बैठे हो, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे, आपके बॉडी जेस्चर्स कैसे हैं, ये सारी चीजों पे फिगर आउट करती है। वो बहुत ही रेयर केसेस में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो मेरे से जैसे कि जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे, तो उनने कुछ SRTs वगैरह पूछी, ठीक है, कि आप मतलब जैसे मेरा जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस वाज IPS, तो उनके ऊपर उन्होंने पूछा कि आप IPS जनरली 95% जो कैंडिडेट्स रहते हैं IAS लेते हैं, फिर IFS लेता है, IPS क्यों। तो आई जस्टिफाइड मेरे रीजन से, बिकॉज माई फादर वॉज सर्विंग इन IB। तो मैंने बताया कि मैंने बचपन से IPS ही देखा, मतलब मेरे को यूनिफॉर्म पहनने का बहुत ज्यादा जज्बा है, मतलब ये जो मेरे पर्टिकुलर रीजन वो पहले से प्रिपेयर्ड थे, मैंने बता दी, एंड ही वॉज मोर और लेस सेटिस्फाइड। फिर सडनली साइक ने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, मॉक वगैरह में बताया जाता है कि साइक एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस में ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो साइक आस्क्स मी कि सौमित्र, आपने जो ड्रेस पहना, मैंने ग्रे कलर का कोट पहना था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहनी थी। सो शी आस्क्स मी, सौमित्र ये ड्रेस आपने क्या सोच के पहना, ठीक है। तो मतलब ये एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था ना कि आपने ये ड्रेस क्यों पहना। तो मैंने बोला कि मैम ये कलर मेरे पे सूट करता है, मैंने पूरा बताया। तो बोलते नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग दैट। मेरे को बीच में कट करके बोला, आपने कोट सूट एंड टाई क्यों पहना। तो यार इस क्वेश्चन के लिए तो भाई कि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो मैंने हल्का से स्माइल दिया। फिर उन्होंने ही पूछा कि आपको किसी कोचिंग ने सिखाया, कौन से कोचिंग ने सिखाया कि आपको कोट और सूट पहनना है। तो मैंने बोला यार देखो, कोचिंग वगैरह से वैसे ही UPSC पसंद नहीं करती, कोचिंग वगैरह को, कोचिंग का जो बिजनेस एंड ऑल रहता है उसको वैसे ही डाउन करने के लिए UPSC लगी रहती है। तो आई सेड कि नहीं मैम, मैंने ऐसे नहीं देखा, बट मैं अपने फादर को जनरली देखता हूँ कि कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, और मैंने पहले SSBs में इंटरव्यू दिए, तो मैंने देखा कि जनरली किसी भी इंटरव्यू वगैरह में एक जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट ही रहता है कि नॉर्मल यू हैव टू लुक योर बेस्ट। तो कोट सूट में एक बहुत फॉर्मल एंड डिसेंट लुक आता है। तो उन्होंने बोला कि आपको हमने जो कॉल लेटर इशू किया था वहां पे तो हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि आपको कोट सूट पहनो। तो मैंने बोला कि मैम मुझे ये लगा कि मेरी पर्सनालिटी, मैं इस पर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड मेरी पर्सनालिटी इसमें काफ़ी ठीक लगती है। तो मतलब मैंने ये सोचा कि किसी के बोलने पे नहीं, मुझे अंदर से लगा कि आई शुड डेफिनेटली डू इट। और मैंने बोला कि काफ़ी मतलब
फादर के डिपार्टमेंट पे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे भी मतलब पूछा तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे मतलब इतने प्रेस्टिजियस इंटरव्यू में आपको कोट सूट पहनना चाहिए। तो शी सेड नथिंग, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय साइक। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। फिर जनरली क्वेश्चन गया था, एक और लेडी मेंबर थी, शी वॉज प्रोफेसर। अच्छा, जनरली जो बोर्ड मेंबर्स कौन रहते हैं, जनरली आईएएस रहते हैं, कभी कभी कुछ केसेस में अलाइड सर्विस के रहते हैं, और प्रोफेसर्स बहुत रहते हैं, और कुछ कुछ केसेस में आर्म फोर्सेस के जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के भी बहुत सीनियर रैंक के ऑफिसर्स रहते हैं, बट दे आर जनरली रेयर, जनरली ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रोफेसर्स रहते हैं। तो मैम थी, बोर्ड मेंबर्स के बारे में आपको अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नॉलेज नहीं रहता, आप जनरली जिससे पूछ पाते हो तो वो पता चल जाता है। पर मैंने बाद में पूछा था, वो मैम दैट वाज फ्रॉम जेएनयू, आई गेस जेएनयू की प्रोफेसर थी। तो मैम ने मुझसे पूछा कि सिंस योर फादर इज एन आईबी, ठीक है, एक्चुअली मैं एक चीज स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि आप एक डैफ फॉर्म भरते हो, डिटेल एनालिसिस फॉर्म भरते हो। तो डिटेल एनालिसिस फॉर्म में आपके पूरे डिटेल्स, आपने कौन कौन से एग्जाम निकाला, आपके हॉबीज, आपका करंट कौन से सर्विस में हो, आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एजुकेशन, आपकी सारी चीजें वगैरह उसमें गिवन रहता है। तो मैम ने मुझसे पूछा कि देखिए, एक तरीके का स्ट्रेस डालने का तरीका रहता है और इसके बारे में मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। उन्होंने मेरे पे स्ट्रेस डाला कि आप सिंस योर फादर इज वर्किंग इन आईबी, इतने सारे हमारे सिक्योरिटी अटैक हो रहे, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, इतने सारे लाइन से अटैक, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या है ये आईबी का, ये तो हम बोल सकते हैं एक बहुत मेजर फेलियर है। गवर्नमेंट इज वेस्टिंग इट्स रिसोर्सेज ऑन इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा, एक चीज मुझे बताई गई थी कि कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट और जो पेरेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट को, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। उस टाइम पे बोला कि मैम आई वुड मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज नो डाउट आईबी के पास शॉर्टेज ऑफ मैन है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस है, और कभी कभार चूक हो जाती है तो ऐसा अटैक हो जाता है। बट इतने सारे जो अटैक जिनको ये फॉल कर रही है, तो वो तो एक्चुअली आईबी का काम कर रहा है ना। एंड अगर कहीं पे अगर सिक्योरिटी लैके होना, मतलब सिक्योरिटी में अगर चूक हो रही है, तो दैट इज नॉट द सोल फेलियर ऑफ आईबी, दैट इज द फेलियर ऑफ अवर होल सिक्योरिटी सिस्टम। क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जैसे बॉर्डर के उस तरफ से आते हैं, वहां पे बीएसएफ रहती है, ठीक है, फिर पीछे आर्मी रहती है, तो ये कंबाइंड फेलियर है और नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्लेम। बट इतने कम रिसोर्सेज में, इतने टफ कंडीशंस में, आई थिंक अवर सिक्योरिटी फोर्सेस आर डूइंग कमेंडेबल जॉब, ठीक है। तो मैंने उनके पॉइंट को ऐसे नेगेट कर दिया, तो स्टिल वो मेरे पे प्रेशर करने लगे, नहीं फिर भी तो एक भी अटैक क्यों होते हैं। मैंने बोला कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सी जगह नहीं है, जैसे आप बताइए कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अटैक नहीं होते हो। तो ये तो होता है, बट हाँ, वो कहीं ना कहीं चूक रही होगी, बट वो डायरेक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं आ सकता। तो इसके ऊपर काफी देर तक वो ग्रिल करती रही, बट हाँ, मैंने बहुत ही पोलाइटली अपने पॉइंट्स को रखा और अपने पॉइंट पे स्टिक रहा। सो मोर और लेस शी वॉज, मतलब उनने कुछ एकदम ब्लैंक रिएक्शन दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर थे उनके पास आया, तो उन्होंने बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछा, ठीक है, जैसे जो बंगाल इलेक्शंस, मतलब बंगाल्स में जो रजाइम वगैरह चल रहे, सिंस आई एम बंगाली, तो बंगाल जो जनरली देखा जाता है ना कि बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में नहीं बनती, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए। उस टाइम पे जीएसटी आया हुआ था, तो जीएसटी के बारे में पूछा। ऐसा नहीं लगता कि जीएसटी बहुत ही हास्टिंगली, बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया गया है। डोंट यू थिंक दैट कि हमारी अभी कंट्री इकोनॉमी उस हिसाब से तैयार नहीं है। तो ये सारे पूरे प्रिपेयर्ड लाइंस पे थे, आप मॉक वक्त तैयार करते, तो ये मोर और लेस थोड़े से एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन थे। एट लास्ट द चेयरमैन सर आस्क्ड, चेयरमैन सर ने मेरे से पूछा एकदम से, आप जैसे जाते हो ना यूपीएससी में, तो आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जमा करते हो। जनरली बोला जाता है कि उस पासपोर्ट साइज फोटो में आपके मार्क्स लिख के दिया जाते हैं। तो उन्होंने मेरी पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई, एंड जस्ट उसके बाद चेयरमैन सर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। चेयरमैन सर आस्क्ड मी, बीबी व्यास सर ने पूछा कि ओके सौमित्र, डू यू नो दिस हैंडसम पर्सन हु इज देयर? मैंने बोला कि यस सर, ही इज द फ्यूचर आईपीएस ऑफिसर एंड सिटिंग जस्ट इन राइट फ्रंट ऑफ यू। तो ही जस्ट स्माइल्ड, और उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए, ये क्या ये सही था, क्या ये गलत था। आई जस्ट सेड, टोल्ड ओके सौमित्र, दैट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स इंटरव्यू चला था। तो मैंने सबको गुड आफ्टरनून मतलब पूरा प्रॉपरली विश किया, थैंक यू सर, थैंक यू मैम करके विश किया। तो उन्होंने बोला ओके यू मे गो। प्रॉपरली आराम से उठे, स्मार्टली वॉक करके आ गए। सो इस तरीके से यूपीएससी इंटरव्यू होता है। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज की आगे किस तरीके से बोर्ड फेस करना है, कैसे करके होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।